हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग मस्त होंगे और जिस भी तैयारी पे लगे होंगे आप निरंतर आपकी तैयारी अच्छे रूप से चल रही होगी। तो आज हम टीचर वैकेंसी की दो वैकेंसियों के बारे में बात करेंगे। एक तो आपकी बीपीएससी 4.0 के बारे में बात करेंगे और दूसरी आपकी टीचर वैकेंसी ईएमआरएस के बारे में हम बात करेंगे। कौन सी ईएमआरएस के बारे में हम बात करेंगे। तो जिस भी हमारे मित्र का या हमारे दोस्त का, भाई बहनों का बीपीएससी 3.0 में सिलेक्शन हो गया हो, उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और जो भी हमारे दोस्त यार, हमारे छोटे भाई बहन या हमारे भाई बहन जो भी रह गए हों, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ हो 3.0 में, वो निराश ना हो। एक अच्छी तैयारी के साथ, एक अच्छी रणनीति के साथ हम आपके साथ लगेंगे। हम भी तैयारी करेंगे और आपको भी हम तैयारी करवाएंगे। तो दोनों भाई या बहन सब लोग साथ में मिलकर तैयारी करेंगे। एक अच्छी तैयारी हम करेंगे 4.0 के लिए। तो जैसे मार्केट पे इसमें भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि 4.0 अब नहीं आएगा, तो आप लोग हताश मत होइए, निराश मत होइए। अगर आप नए हों, आपका पहला एग्जाम हो 4.0, तो आपको निराश नहीं होना है। और अगर आप पुराने हो तो आपको लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि 4.0 जो आना है, सरकार ने पहले ही निश्चित कर दिया है कि 4.0 आएगा। लेकिन इतना लेट क्यों हो रहा है 4.0 में? तो 4.0 इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि जब तक 3.0 की पूरी प्रक्रिया संपूर्ण नहीं हो जाती है, मतलब पूरी प्रक्रिया का मतलब क्या है कि जब तक सारे बच्चों को उनका स्कूल नहीं मिल जाता है, उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे दिया जाता है, तब तक 4.0 को नहीं निकाला जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चे रहते हैं कि ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं, कुछ बच्चों का डीबी में छट जाते हैं, उनका नहीं हो पाता है, तो कुछ पद जो है रिक्त बच जाते हैं। तो सरकार एक नया आंकड़ा दोबारा फिर से निकालेगी कि हमारे पास इतने रिक्त पद हैं, इतने नए जोड़े जाएंगे। तो उस हिसाब से जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती है, तब तक वो सारे पद एक साथ नहीं आपको पता चल पाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि जहां आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक पे आने के चांस थे 4.0 के, अब हो सकता है कि वो आपका आगे बढ़ करके दिसंबर के लास्ट वीक तक आपके आने के चांसेस हों। लेकिन 4.0 ये आपका आना निश्चित है। और और एग्ज़ाम आपका वही मार्च अप्रैल तक, आप समझ लीजिए कि मार्च अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस आपके रहेंगे। ठीक है। तो जो भी हमारे दोस्त भाई बहन जो भी हमारे हैं, वो हिंदी सब्जेक्ट से अगर तैयारी करना चाहते हो, पीआरटी पे अगर आप हो तो आपको ग्रामर अगर तैयार करना हो, या 6 to 8 हो तो आपको अगर ग्रामर और साहित्य आपको तैयार करना हो, 9th 10th हो या 11th 12th हो, आपको हिंदी साहित्य आपको तैयार करना हो, ग्रामर तैयार करना हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक बिगनर हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ बीपीएससी 4.0 के 9th और 10th के लिए, और ईएमआरएस के लिए मैं भी टीजीटी के लिए अप्लाई करूँगा और मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो हम सभी लोग मिल करके एक अच्छी तैयारी करेंगे। और अगर आप बिगनर हैं तो आपको ये नहीं पता होगा कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, तो हम आपको एक ऐसी बुक आपको बताएंगे जिसको मैंने खुद पढ़ रखा है और एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है उस बुक से। क्योंकि जब आप बुक पढ़ते हैं और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन लगाते हो, तो आपको रिस्पॉन्स इसका पता चलता है कि हम जो बुक को हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए अच्छी बुक है, अच्छा कंटेंट इसमें दिया गया है। तो अगर आप नए बिगिनर हो और अगर आप बैच नहीं परचेज करना चाहते हो, या आपको किसी का पैड बैच ज़्यादा महंगा लग रहा हो, या आपको लग रहा हो कि हम बुक के द्वारा अगर हमको कोई बुक बता दे मार्केट में तो हम उस बुक के द्वारा अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो आज हम आपको ऐसी ही बुक के बारे में आज हम आपको रिकमेंड करेंगे। और साथ में अगर आप हमारे साथ जुड़ करके उन बुकों के साथ आप तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना प्यार आप दे सकते हैं। ठीक है। तो हम हिंदी साहित्य के बारे में आज बात करेंगे। तो हिंदी साहित्य में आपको
पहली बुक हम रिकमेंड करेंगे हिंदी साहित्य के लिए ये वाली बुक। इसको आप देख लीजिए, हिंदी भाषा और साहित्य वस्तुनिष्ठ। ये आपको मार्केट में मिल जाएगी और इसकी लेखक है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। आप पास से दे सकते हैं इसको। तो ये बुक आपको, अगर आप बिगनर हैं तो ये बुक आपको लेना ही लेना है, क्योंकि इस बुक का जो कंटेंट आपका दिया गया है वो बीपीएससी 4.0 के लिए 100 में 100% इसका कंटेंट दिया हो। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आज तक अभी तक नहीं आए हुए हैं। सारे क्वेश्चन 100 में 100% क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इसी बुक से पूछे गए हैं। तो अगर आप नए हो तो आप इस बुक को अभी परचेज कर लीजिए और ख़रीद लीजिए और लग जाइए, जुड़ जाइए, ठीक है। और अगर आपको ये लग रहा हो कि इस बुक को, क्योंकि नई बुक आती है तो हमारे समझ में नहीं आती कि इस बुक को हमको कैसे पढ़ना है, तो इसी बुक से हम आपकी तैयारी करवाएंगे 4.0 की, और आपकी EMRS की भी, TGT की, इसी बुक से हम तैयारी करवाएंगे। तो इस बुक को हम पूरी कंप्लीट बुक हम इसको पढ़ेंगे। तो अगर आप नए हो तो आप जुड़ सकते हो और इस बुक को आज आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक आपको रिकमेंड कर रहे हैं, इस बुक को तो आपको लेना ही लेना है। इस बुक को आप ले लीजिए और अपनी तैयारी पे लग जाइए। तो आपका हिंदी साहित्य की ये बुक हो गई। अगली बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ये बुक आपको लेना है और ये बुक आपकी किस एग्ज़ाम के लिए है, जैसे आप EMRS की तैयारी करते हो, या तो KVS की तैयारी अगर आप कर रहे हो, NVS की तैयारी आप कर रहे हो, DSSB की, TGT की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, हम TGT की बात कर रहे हैं, ठीक है। NVS, KVS और आपकी EMRS हो गई, DSSB आपकी हो गई, या तो यूपी TGT PGT हो गई। तो इस बुक को आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि उस बुक से आपको 20 से 25% आपके क्वेश्चन इस बुक से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको इस बुक से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके कथन आपके डायरेक्ट किताब से ही उठा के पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप, और एक और इस बुक में दिक्कत है कि अगर आप नए बिगनर हो तो इस बुक को आपको एक बार में, इस बुक की भाषा ऐसी लिखी गई है कि एक बार में इस बुक को समझ में नहीं आएगी। इसकी भाषा एक बार में जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगी। तो या तो आप किसी टीचर का सहारा ले सकते हैं इस बुक को पढ़ने के लिए, या तो आपको इसको 2 से 3 बार अपने से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जब हमारी ये बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी तभी हम, अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो हम इस बुक को ज़रूर पढ़ेंगे। साथ में हमने नोट्स जो बनाई हुई है, उस नोट्स पे हमारे इस बुक का भी कंटेंट उसमें दिया हुआ है। तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा हिंदी साहित्य का, वो आपके लिए फ्री होगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। ये समझ लीजिए कि आपके एकदम नोट्स आपको प्रोवाइड करवाया जाए। जो हस्तलिखित नोट्स होंगे उसको हम आपको जरूर प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो ये बुक आपकी हिंदी साहित्य के लिए हो गई। और जैसे ही आपका चैप्टर वाइज ख़त्म होगा तो हम प्रैक्टिस के लिए आपको यूथ पब्लिकेशन की इस बुक को रिकमेंड करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो हम आपको इसी बुक से आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे ही हमारा एक एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, जैसे हमने वीरगाथा काल हमने कंप्लीट किया, तो वीरगाथा काल के इसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन इससे हम कवर करेंगे। फिर आपका भक्ति काल कंप्लीट हुआ। भक्ति काल में जैसे हमने सूफी काव्य हमने पढ़ा, या निर्गुण भक्ति धारा हमने पढ़ा, सगुण भक्ति धारा। तो जिस भी चैप्टर को हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे, हम एक एक चैप्टर इसी बुक से आपको प्रैक्टिस करवाते चलेंगे। या तो हम ये करेंगे कि डेली हम इसके 50 या 100 क्वेश्चन इसके डेली हम कंप्लीट करेंगे, लगाएंगे, क्योंकि इसमें इसके सारे क्वेश्चन कितने हैं, 13,000 प्लस इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। और इन 13,000 प्लस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चनों को हमको करना है, ठीक है। तो इस बुक को हम पूरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब हम एक टारगेट रखेंगे कि इन सारी चीज़ों को हम कितने दिन में हमको पूरा करना है, ठीक है। तो हम आपको वीडियो पे आप बने रहिए, हम आपको सारी जानकारी देंगे। तो ये आपकी हिंदी साहित्य प्रैक्टिस के लिए आपकी बुक ये वाली हो गई, ठीक है। अब आप आ जाइए ग्रामर पे। तो ग्रामर में हम आपको, हमारे कुछ वीडियो ग्रामर में इसमें पड़े हुए हैं और कुछ वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। एक बुक है, बुक के द्वारा हम आपको एक अच्छी नोट्स है उसकी बुक हम करवाएंगे, ठीक है। साथ में प्रैक्टिस के लिए ग्रामर की बुक हमारे पास एक ये बुक है, ये बहुत अच्छी सामान्य हिंदी की बुक है। और सामान्य हिंदी की ये बुक आपको एक्सीड पब्लिकेशन प्रयागराज की है, ठीक है।
तो एक्सीड पब्लिकेशन की ये हिंदी की आपकी बुक है। ये मेरी बुक फट गई थी, मैंने इसमें बाइंडिंग करवाई है, आप देख सकते हैं। इसमें 5000 क्वेश्चन है, हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन है। तो आपको इस बुक के द्वारा प्रैक्टिस करवाई जाएगी, चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और आप ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि इसको प्रैक्टिस करवाने की मेरी जिम्मेदारी खत्म करवाने की, ठीक है। अब आप आ जाइए कि हमको जीएस कहाँ से कवर करना है। अब ये आपकी हिंदी साहित्य की आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हिंदी साहित्य का ग्रामर आपका प्रैक्टिस करवाने के लिए और हिंदी साहित्य में कौन सी बुक आपको पढ़नी है वो आपको बीपीएससी 4.0 के लिए और ईएमआरएस के लिए कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे जीएस हमको कहाँ से कंप्लीट करना है। तो जैसे आप देखते होंगे कि वीडियो में या सभी लोग बता रहे हैं कि जीएस के लिए एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी हमको पढ़ना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का ही आपको पूरा मटेरियल आपको दिया जाएगा और ये बुक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको मिल रही हो तो ये बुक आप मार्केट से ले लीजिए। महेश कुमार वर्डवाल की है। इसमें कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। इस बुक को सारे बुक को चैप्टर वाइज हम कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो इस बुक को आपको ज़रूर लेना है और अगर नहीं है आपके पास तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इस बुक को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। साथ में हम इस बुक को भी कंप्लीट करेंगे चैप्टर वाइज। तो पूरा जीएस हम एनसीईआरटी वन लाइनर फॉर्म पे इस पे हम कवर करेंगे। और ये आपका जीएस के लिए रामबाण बुक है, ठीक है। और इसकी हम प्रैक्टिस किससे करेंगे, तो प्रैक्टिस करने के लिए अभी छपी है यूथ पब्लिकेशन की एक ये बुक अभी छपी है। ये नई बुक है आपके लिए दोस्तों, आपके लिए मैं मार्केट से लाया हूँ इस बुक। इसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन हैं बीपीएससी के, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी 4.0 और 5.0 को देखते हुए ये बुक बनाई गई है, ठीक है। तो इसमें सामान्य अध्ययन के सारे क्वेश्चन हैं और 10,000 प्लस क्वेश्चन हैं। तो जैसे ही हमारा जीएस का हमारा ख़त्म होता जाएगा, क्या चैप्टर वाइज जैसे ही हमारा सब्जेक्ट ख़त्म होता जाएगा उसी प्रकार हम सब्जेक्ट वाइज इसकी प्रैक्टिस करते चलेंगे। या तो हम एक टारगेट बनाएंगे कि हमको 50 क्वेश्चन इसके डेली हमको करना है। हम आपको एक क्विज देंगे और आप उसमें आप या कमेंट बॉक्स पे आप बताइएगा कि आपको किस प्रकार से पसंद है, चैप्टर वाइज पढ़ना पसंद है या आपको डेली 50 क्वेश्चन आपको करना पसंद है। जैसे भी आप कहेंगे उसी प्रकार से हम इसकी प्रैक्टिस करवाते आपको चलेंगे। इसमें 10,000 क्वेश्चन है। तो ये जीएस का 40 क्वेश्चन जो आपका आना है वो आप छोड़ दीजिए हमारे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, वो हम पूरा आपको कवर करवाएंगे और कोशिश रहेगी कि 30 प्लस क्वेश्चन आपके जीएस में जरूर आ जाए, ठीक है। अगला हमारा है बिहार का। तो बिहार का जो बीपीएससी का आते हैं कुछ क्वेश्चन आते हैं आपका, किससे आते हैं, बिहार पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सबसे ज़्यादा आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट से बनते हैं। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हम इससे पढ़ेंगे, ठीक है। ये खान सर की ये बुक है, आरबीडी पब्लिकेशन की बुक है। तो इससे हम बिहार स्पेशल हम कवर करेंगे और हमारी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जिसमें हमारे सारे क्वेश्चन सारे वन लाइनर फॉर्म के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव फॉर्म के क्वेश्चन बिहार स्पेशल की इस बुक के हैं। और सब्जेक्टिव पे हम सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हम एक बार फिर से देखेंगे इस बुक से। और जो भी अच्छे चैप्टर हैं या वन लाइनर फॉर्म पे जो भी क्वेश्चन है इससे हम जरूर कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी बुक लिस्ट हो गई बीपीएससी 4.0 के लिए और ईएमआरएस के लिए। तो अगर आप नए हो, नए बिगनर हो, नई तैयारी कर रहे हो और अगर आपके पास फीस नहीं है पेड बैच खरीदने के लिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल आद्य एकेडमी से आप जुड़ सकते हैं और हम और आप दोनों लोग मिल करके, सब लोग मिल करके साथ में एक नई शुरुआत करते हैं और एक नई तैयारी हम करते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य की टीजीटी के लिए और 6 to 8 के लिए। अगर ये ईएमआरएस और टारगेट हमारा रहेगा 90 दिन का। कितने दिन का, 90 दिन का हमारा टारगेट रहेगा। 1 दिसंबर से हमारी क्लास स्टार्ट होगी। हम वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, कुछ लाइव वीडियो आपके रहेंगे और कुछ आपके रिकॉर्डेड वीडियो आपके रहेंगे, ठीक है। तो हिंदी साहित्य आपका पूरा हम उस बुक से कवर करवाएंगे, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे से, और प्रैक्टिस हम साथ में करेंगे। और 90 दिन का, क्योंकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी 90 दिन आपको हमारे साथ जुड़ना है और पूरी गारंटी है हम भी सिलेक्शन लेंगे और आपको भी सिलेक्शन दिलवाएंगे। तो अगर आप नए हों तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हम
1 तारीख से अपनी ये नई शुरुआत हम करते हैं। तो सब लोग मिलके एक नई शुरुआत करते हैं और एक नई सीरीज के साथ जुड़ते हैं। और आप लोग अपना प्यार ज़रूर दिखाइए, विश्वास ज़रूर दिखाइए। तो 1 तारीख से हम मिलते हैं आपको हिंदी की एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।